हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 22। हम लोग ने पिछले श्लोक में क्या सीखा था? भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मीश्वरे। भगवान की प्रेम की स्थिति प्राप्त होकर के सारे मिथ्यांकार की गिनती नष्ट हो जाती है और सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं और जीव अपने को भी देख पाता है, भगवान को भी देख पाता है। तो भक्ति का इतना सुंदर फल है। और भक्ति करने में कठिनाई तो है नहीं, कीर्तन करने में क्या कठिनाई है, प्रसाद खाने में क्या कठिनाई है, कथा सुनने में क्या कठिनाई है, कोई कठिनाई तो है नहीं। अतो इसलिए इतना बड़ा फायदा है, आत्म साक्षात्कार बड़ी आसानी से हो जाता है। अतः अतः समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहे अतो वही निश्चित है। तो मेरे पीछे बोलिए, इसीलिए भक्ति जो बुद्धिमान लोग हैं वो भक्ति ही करते हैं और किसी साधन का आश्रय वह नहीं लेते। लिंक समझ में आ रहा है ना स्पष्ट? भाई भगवान की भक्ति करते ही करते हमें आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है और उसे करने में कुछ कठिनाई नहीं है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वह भक्ति ही करते हैं। इस श्लोक का विषय रहेगा। मेरे पीछे बोलिए माइक पे। अतो वै कवयो नित्यम् अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनी कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनि। अतो वै कवयो नित्यम् अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनि। अतो वै कवयो नित्यम् अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनि। अतो वै कवयो नित्यम् अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनि कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। देखिए लास्ट को तोड़ के नहीं बोले, कुर्वन्त्या, कुर्वन्ती है, कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। बोलिए कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनि कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। और कोई भक्त ट्राई करना चाहेंगे? दीनबंधु प्रभु ट्राई। आपने आज तक कभी बोला नहीं भागवत का श्लोक, हमारे सामने तो नहीं बोला है, प्रयास कीजिए। अतो वै कवयो नित्यम् अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। गुड, यू आर द ऑफिशियल चैंटर नाउ। ओके, शुरू करें। तो शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। अतः अतः अतएव अतएव वै वै निश्चय ही निश्चय ही कवयः कवयः सारे अध्यात्मवादी सारे अध्यात्मवादी नित्यम नित्यम अनादिकाल से अनादिकाल से भक्तिम भक्तिम भगवान की सेवा भगवान की सेवा परमया परमया परम परम मुदा मुदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ अत्यंत प्रसन्नता के साथ वासुदेवे वासुदेवे श्री कृष्ण में श्री कृष्ण में भगवती भगवती भगवान भगवान कुर्वन्ति कुर्वन्ति करते हैं आत्मा 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 को प्रसादनी प्रसादनी जो प्रमुदित करने वाली है जो प्रमुदित करने वाली है। अनुवाद। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। देखिए, अतो वै अतएव इसलिए। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि अगर इसलिए तो प्रश्न क्या बनेगा, किस लिए?
तो इसलिए, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या सीखा था, विद्यते हृदय ग्रंथि, मिथ्या अहंकार की ग्रंथि टूट जाती है, खत्म हो जाती है, संसार बंधन अनायास ही बिना प्रयास के मुक्त खत्म हो जाता है, व्यक्ति भगवान को देख पाता है। इसलिए समझ में आ रहा है किस लिए, किस लिए कार्तिक प्रभु? भगवान को साक्षात देख लेता है। अब क्या और से अधिक प्रयोजन रह गया बताइए? और अब कह रहे हैं कविजन, कवियो जो आत्म साक्षात्कारी हैं, जो परम श्रेय को जानते हैं और उसको प्राप्त कराने वाले साधन को जानते हैं। कवि शब्द इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि मूर्ख लोग नहीं करते हैं। आप अगर कहो कि भक्ति इतनी बढ़िया चीज तो सभी लोग करने चाहिए, तो कह रहे हैं ना, कवि, जो कवि जन हैं, जो विवेकी हैं, जो समझ रहे हैं कि कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है और करने में बड़ा आसान है, इसलिए कह रहे हैं नित्यम भक्तिम परमया मुदा। परमया मुदा, मोद, मोदते शब्द का अर्थ होता है आनंद लेना। तो मोदा, मुदा, मोद एक ही अर्थ में है कि बड़े प्रसन्न होकर भक्ति करते हैं, यानी साधन काल में भी ये परम मुदा है, परम आनंद देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। जैसे भी हम लोग कीर्तन कर रहे थे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं, इसलिए बड़े सुखी हो जाते हैं। जो लोग भक्ति नहीं भी जानते, वो भक्तों को कीर्तन करते हुए देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? वो नाचने लग जाते हैं, ताली बजाने लग जाते हैं, है कि नहीं? बड़ा प्रसन्नता होती है। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति जो साधन कर रहा है उसको तो प्रसन्नता हो ही रही है, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी प्रसन्न करती है भक्ति, होता है कि नहीं? तो कह रहे हैं परमया मुदा, ये भक्ति नित्य रूप से हो जा रही। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वालों ने हरे कृष्ण अभी छाप दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र अनादि काल से है और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कहाँ लिखा है? अरे कल संतरण उपनिषद में स्पष्ट लिखा है हरे कृष्ण मंत्र के बारे में। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले छाप दिए चेले बनाने के लिए कि हरे कृष्ण मंत्र अभी चालू हुआ है। नित्यम मतलब ये तो साधुओं का, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु शास्त्र में लिखी है। जैसे हमारे गोमाता में दो प्रकार की दवाइयां होती हैं, एक होता है अनुभूत और एक होता है शास्त्रिक। अनुभूत मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने फायदा उठाया है, और एक है शास्त्र, शास्त्र में लिखा है। तो इससे पहले तक शास्त्र की बात बोल रहे हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं नहीं, यह तो अनुभूत भी है। शास्त्र तो है ही, साथ साथ ये दवा जो भक्ति की है ये अनुभूत है। यह लोगों के द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इंग्लिश में अगर कहा जाए इसको, तो जांचा परखा हुआ मार्ग है। अब तो समझ में आ रहा है? जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कवि जन हैं, जो विवेकी हैं, वो अनादि काल से भगवान कृष्ण की भक्ति ही करते आए हैं। क्यों करते आए हैं? कह रहे हैं परमया मुदा, इसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है प्रगति करने के लिए। कोई समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? प्रभुपाद जी कहते हैं क्लास में बैठने मात्र से व्यक्ति प्रगति करता है। अब इससे आसान क्या है? भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारी अविद्या नष्ट हो रही है, भगवान के बारे में सुनने से अविद्या नष्ट हो रही है, जप करने से नष्ट हो रही है, प्रणाम करने से नष्ट हो रही है। इसमें कठिन क्या है? और अगर कहा जाए कि भाई अभी कठिन लग रहा है, तो आप उससे तुलना कीजिए कि ब्रह्म का ध्यान करा जाए, जो वस्तु निर्विशेष है, रूप ही नहीं है, भगवान का रूप है। मान सकते हैं कि भाई थोड़ा मन लगाने में कठिनाई हो रही, थोड़ी बहुत, वो भी इस अवस्था में, लेकिन आप जानते हो कि निष्ठा के स्तर पे आते ही, जबकि हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, भक्ति करना आसान हो जाता है। याद आ रहा है? मैंने समझाया था, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभी अभद्र पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अब निष्ठा हो गया, भक्त फिक्स हो गया, भक्ति में हिलता नहीं है, भक्ति आराम से हो जाती है। से बातें हम चर्चा कर चुके हैं। और नए भक्त के लिए भी क्या भक्ति करना कठिन है? कोई कठिन नहीं है, खाली कथा सुनना है, भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान का नाम जप करना है। और यह भी नहीं कहा जा रहा है कि नए भक्त को 64 माला करना है या 108 माला करना है। जितना आपसे बनता है उतना कीजिए, और जितना कर रहे हो आपके लिए शाश्वत लाभ भी है। तो नहीं श्रवण करने के कारण हम इसको छोड़ सकते हैं, अन्यथा अनादि काल से चल रहा है। ये भी प्रश्न बनेगा, जब अनादि काल से भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ भक्ति क्यों छोड़ते रहे लोग आने के बाद भी? क्योंकि इसकी महिमा नहीं समझ में आती। और समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि श्रवण नहीं करते। जब बार बार श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तब धीरे धीरे भक्ति की महिमा, नाम की महिमा समझ में आएगी। तो फिर हम भी लगे रहेंगे भक्ति में। समझ पा रहे हैं पहली लाइन को? किसमें भक्ति करते हैं? मान लो ये प्रश्न कहते हैं वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव। कौन है वासुदेव? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। अगर आपको याद हो, याद नहीं याद होगा, लेकिन जीव गोस्वामी जी की टीका हमने इसी अध्याय में जगह पढ़ी थी। उन्होंने कहा जहां भी अधोक्षज शब्द आया है, वासुदेव आया है, ये रिजर्व अर्थ में भगवान श्री कृष्ण के लिए है। ऐसे तो
अन्य भगवत स्वरूपों के लिए भी है, लेकिन जीव गोस्वामी पद बोल रहे हैं, उन्हें बोला था कि विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए है। और प्रभुपाद जी इसको स्पेशल इसी बात पे फोकस करेंगे, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण, और उसका कारण वो बताएंगे हम क्यों वहां पे, मतलब प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। अब शब्द आया है वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। कुर्वन्ति शब्द परस्मय पद है, कुर्वन्ति आगे भी आएगा। कुर्वन्ति परस्मय पद मतलब दूसरे के लिए की जाने वाली क्रिया, मतलब भक्ति तो करते हैं लेकिन किसको प्रसन्न करने के लिए, खुद को नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, सुना है श्लोक आपने, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथे अपि उर्क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक। उससे क्या हो जाएगा, आत्म प्रसादनी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, लेकिन प्रसन्न कौन होगा, आत्म प्रसादनी मतलब भगवान, आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, और आत्म प्रसादनी मतलब आत्मा, आत्मा भी उससे प्रसन्न हो जाती है। वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो आत्म प्रसादनी, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते तो जीव तो स्वयं प्रसन्न हो ही जाता है। और जीव का परम श्रेय क्या था कि वह परम प्रसन्न हो जाए, लेकिन परम प्रसन्न होगा कैसे, भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त करके। तो क्या श्लोक समझ में आ रहा है, अतएव क्यों, क्योंकि यह परम श्रेय का मार्ग है, और अनादिकाल से जो कविजन है उस बात को समझे हुए हैं, इसलिए भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए और तब उनकी भक्ति शुरू हुई। अब अगर कोई आपको पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले ही आए हैं और उनकी भक्ति पहले नहीं होती थी, तो क्या आपके पास श्लोक है उत्तर देने के लिए। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। कोई संदेह नहीं है कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की भक्ति अनादिकाल से भक्त लोग कर रहे हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वह सोचेगा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो केवल मात्र 5000 साल पहले से हो रही है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस। श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ लिंक बता रहे हैं, भक्तों के आचरण को प्रदर्शित करके विषय वस्तु का उपसंहार कर रहे हैं। विषय वस्तु क्या थी, भक्ति का मार्ग, भक्ति के मार्ग का वर्णन हुआ, कैसे व्यक्ति श्रद्धा से, भक्तों की कृपा के द्वारा उसके बाद श्रद्धा, फिर भक्तों की सेवा, फिर श्रद्धा इत्यादि करते करते वह कैसे प्रेमावस्था को प्राप्त हुआ, ये उन्होंने वर्णन किया। अब यहाँ पे वे भक्तों के आचरण के द्वारा इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि भक्ति ही स्वीकार करनी चाहिए, भक्ति ही स्वीकार की जा रही है अनादिकाल से। अपने परम श्रेय की प्राप्ति के लिए लोगों ने, विवेकी जनों ने, बुद्धुओं ने नहीं, बुद्धिमानों ने भगवान की भक्ति को ही स्वीकार किया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि हम बुद्धू हैं। प्रभु जी आप बुद्धू होंगे, हम नहीं बुद्धू हैं। क्या सभी लोग स्वीकार करते हैं कि हम लोग बुद्धू हैं? एक भक्त को मैंने कहा, वो सुबह नहीं उठ रहे थे, मैंने कहा लेजी कहीं के, और जी लेजी मत बोलो। हमने कहा अरे ये तो हमारा क्या कहते हैं आभूषण है, कलयुग में लेजी नहीं हुए तो कैसे काम चलेगा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः, लेजी होना तो स्वभाव है। कोई कहो कि आप लेजी नहीं हो तो लगेगा अरे गाली मत दो हम कलयुग के लोग हैं, लेजी होना तो हमारे लिए हमारा सद्गुण है है कि नहीं। तो लेजी तुम है, लेकिन खैर बात ये आ रही है कि अगर वाकई लेजी के थोड़े इंटेलिजेंस हो जाएगी हमारे पास, तो हम समझ जाएंगे कि हमको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, यहाँ लिखा है ना कवयो, कविजन, हम कवि नहीं है, हम नहीं जानते श्रेय का मार्ग क्या है। प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे बेटा भक्ति करो, भक्ति करके तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। इतना बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ देखिए सूर्य नमस्कार कीजिए, फिर मैं कहते हैं क्यों करें, तो मैं बोलूँगा शास्त्र में ये सब फायदे हैं, ठीक है, फिर भी नहीं मानते। फिर मैं कहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर आपसे अधिक व्यस्त हैं या कम अधिक व्यस्त हैं? क्या उत्तर है? अधिक व्यस्त हैं। क्या आपसे अधिक बुद्धिमान है? नहीं नहीं, मुझसे बुद्धिमान कैसे हो सकते? नहीं हैं, मान लिया बुद्धिमान है, मानते हैं। अब वो रोज सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? अब समझ में आया मेरी प्रीचिंग स्टाइल। अगर मुझे किसी का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बोलना है सूर्य नमस्कार करो, तो एक तो बात बोलूंगा कि भाई ये शास्त्र का वर्णन है, शास्त्र में बहुत अच्छी बात बताई गई है, लेकिन फिर यह भी बोलूंगा देखो देखो कितने बड़े व्यक्ति कर रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। मैं एक उपमा दे रहा हूं,
मैं सूर्य नमस्कार की तुलना भक्ति से नहीं कर रहा हूं, खाली प्रीचिंग स्टाइल की बात कर रहा हूं। आचरण, बड़े लोग का आचरण देखकर व्यक्ति करता है ना, अरे इतने बड़े व्यक्ति कर रहे हैं, जरूर बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, ठीक। हाँ, यदि आचरते श्रेष्ठ, तो उसी प्रकार से कह रहे कवि जन नित्य रूप से भगवान की भक्ति करते आए हैं, तो हमें क्या करना है, भक्ति ही करनी, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि भक्ति हमको सिद्धि प्राप्त कराएगी या नहीं कराएगी, नो डाउट अबाउट इट। कवि अर्थात विवेकी जन, सार असार को समझने वाले, जो महत्वपूर्ण है उसको समझने वाले। विवेकी जन भक्ति का ही संपादन करते हैं जो मन को शुद्ध करने वाली है। तो आत्म प्रसादनीम का अर्थ यहाँ पे लिया है मन को पवित्र करने वाली है। मन की गंदगी क्या है, काम क्रोध इत्यादि, ये सब नष्ट हुआ, भोग की वासनाएं नष्ट हुई तो मन सुखी हो जाएगा कि नहीं, हम चर्चा कर चुके हैं ना, मुक्त संग के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। भक्ति का केवल यही गुण नहीं है कि केवल मन को पवित्र करे, केवल चेतो दर्पण मार्जन हो जाए, ऐसा नहीं है, अपितु यह बड़े आनंद के साथ संपादित की जाने वाली है। इसको परमया मुदा कहा जा रहा है। परमया शब्द जो है ये तृतीय विभक्ति है। परमया, परम आनंद के साथ के द्वारा बड़े सुख से भक्ति का संपादन किया जाता है। कोई कठिनाई नहीं भक्ति करने में। कठिन लगता है आपको भक्ति, ध्यान दीजिएगा, भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, भक्त संग से तो होती है, लेकिन भक्त संग में आके क्या करता है व्यक्ति, श्रवण करता है। और श्रवण क्यों करता है, नहीं एग्जैक्टली श्रद्धा नहीं, ये सब आपको जनरल उत्तर, आप पकड़ नहीं रहे इस बात को, नहीं वो सब सही उत्तर है, लेकिन हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। पहले दिन वो भक्ति क्यों की है, पहले दिन श्रद्धा होती है। एक मिनट, पार्थ प्रभु, आप मंदिर जब पहली बार गए थे, आपकी श्रद्धा थी कि मुझे भक्ति प्राप्त करनी, भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करना है, क्या लगा, अच्छा लगा था आपको वहां पे, पहला जो जीवन में संपर्क था, क्या लगा था आपको, भगवान ब्रह्मचारी साफ सुथरे देखे, कुछ अच्छा लगा, उसमें कोई तपस्या थी नहीं। परशुराम प्रभु, आपको सबसे पहले अच्छा क्या लगा था, कीर्तन अच्छा लगा था। कोई आपको पता था कि अजामिल का उद्धार हुआ था हरि नाम के द्वारा, ये बताइए कीर्तन अच्छा लगने में आपने क्या तपस्या करी, कुछ नहीं करी ना, यही मैं कहना चाहता हूं। भक्ति की शुरुआत से ही आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आप भक्ति कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, और अधिक प्रगति करना चाहते तो सुबह उठो, जप करो, ये सब है। कोई प्रसाद खा के भी भक्त बना है, जिसने कुछ भी ना सुना, खाली प्रसाद खाया हो पहली बार, यस, तो अच्छा लग, प्रसादम अच्छा लगने में क्या तपस्या करी आपने, कृष्णा प्रभु कुछ नहीं तपस्या करी, खाया, आप बड़ा अच्छा लग रहा है, डज इट मेक सेंस। मैंने पहली बार फिलॉसफी सीखी, हम शरीर नहीं आत्मा है, हमको बड़ा अच्छा लगा, ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति की शुरुआत से ही कोई काया के क्लेश करने वाली बात नहीं है कि शीर्षासन लगाओ, नाक दबाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान का अभ्यास करो, नहीं, बच्चे कूद रहे कीर्तन में, क्या उनको तपस्या, बताइए, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, तो बड़े आनंद के संग संपादित की जाने वाली बात है। ये बोले शुरुआत से ही भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। और हमारे प्रभु जी वाईफाई ठीक करने आए थे, आपको तो कोई ज्ञान दिया नहीं था, आप भी बोले ना हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि भक्तों का संग हुआ, अच्छा लगना शुरू हुआ, वहीं से भक्ति शुरू हो जाती। अब ये अच्छे लगने को बढ़ाना है हमको, भगवान के प्रेम के समय ये अनंत रूप से अच्छी लगने लग जाएगी। मेक सेंस। जैसे चीनी होती है, चीनी घोल को उबालते रहेंगे तो मीठा होता चला जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, वो बात। हाँ, मीठा शुरुआत से ही है, लेकिन जैसे जैसे पानी उसका जो भी कचरा है जो भी उबल जाएगा, हट जाएगा, वैसे और मीठी होती जाएगी। ये तो मानते हैं ना ये बात। भक्ति का संपादन साधन या साध्य अवस्था में कर्म कांड के समान कष्टप्रद नहीं है। साधन काल में कर्म कांड कष्टप्रद होता है कि नहीं, यज्ञ करो, आहुति लेके आओ, पैसा खर्च करो, ब्राह्मण को लाओ, ये वो। और साध्य काल में मान लो स्वर्ग प्राप्त हो भी गया तो क्या वहां के देवताओं के बीच में कोई द्वेष समाप्त होता है, वो सोचता है ये क्यों आ गया यहाँ पे, है कि नहीं। और उसके बाद आप जानते हो कि स्वर्ग की प्राप्ति हमेशा के लिए नहीं होती है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, समाप्त हो जाता है। और उसके अलावा भी भौतिक भोग प्राप्त करके जीव कभी सुखी नहीं हो पाता। तो साधन काल में और साध्य काल में कर्म कांड कष्टकारी है या नहीं है, ये ग्रहण कर लिया, ठीक है। इसलिए विवेकी जन जो बुद्धिमान हैं, साधना एवं साध्य अवस्था में सदा भक्ति ही करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ ज्ञानी लोग साधना करते हैं, भक्ति मतलब भक्ति की साधना करते हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो ब्रह्म में मिल जाना चाहते हैं,
ये सुन चुके हैं आप लोग। वो जानते हैं कि भक्ति के बिना हमें मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुक्ति से भी अधिक सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है। प्रहलाद महाराज जी का एक वक्तव्य है, संस्कृत मुझे भी याद नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु में इसको कोट किया, चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है कि जब से मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सुख मिला है तो मुक्ति का सुख वो वत्सपद बछड़े के खुर में रखे हुए पानी के बराबर है। खुर नहीं, बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के पानी के बराबर हो गया मुक्ति का सुख, जिसे अनंत कहा जाता है। ये मैं आज तक नहीं समझ पाया कि अगर मुक्ति का सुख अनंत है तो भक्ति का सुख क्या होगा उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को, लेकिन वास्तविकता ये है, क्योंकि अपना अनुभव प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। आप सोचिए हम लोग सब उस पथ पे हैं जहां की एंड पॉइंट ये है। तो आप समझ रहे हैं साधना अवस्था में भी भक्ति बड़ी अच्छी है, और साध अवस्था में कितना प्रेम प्राप्त होगा भक्त को तो आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अनंत को क्या आप कल्पना करेंगे, क्या धारणा करेंगे। तो इसलिए कह रहे जो विवेकी जन है वो साध्यावस्था में भी परफेक्ट होने के बाद भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, जो आत्मरामी है, बिल्कुल आत्मा में आनंद लेने वाले हैं, निर्ग्रंथ, जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, मिथ्यांकार नष्ट हो गया है, अविद्या नष्ट हो गई है, अभी उरुक्रम है, वो भगवान श्री कृष्ण के जिनके महान क्रम है, कुर्वन्त अहेतुकीम भक्ति, उनकी अहेतु की भक्ति करते हैं। याद होना चाहिए कि अगर मुक्ति के लिए कोई भक्ति कर रहा है तो वह हेतु की भक्ति है, वह अहेतु की भक्ति नहीं है। कुर्वन्त अहेतुकीम भक्ति, तो कहे ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते हैं इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करने वाले हैं। ग्रहण कर पा रहे हैं बात। साधन काल में तो भक्ति कर ही रहा है, और साध काल में तो प्रेमावस्था में तो इतना सुख मिल रहा है कि भक्ति त्याग ही नहीं पाए। अनादि काल से साधक लोग साधन का आश्रय ले रहे हैं, भक्ति साधन का, क्योंकि भक्ति बड़े आनंद देने वाली है। और अनादि काल से जो सिद्ध हो गए भक्ति में वह भी भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति आनंद सुख देने वाली है। अब भी नहीं समझ में आया? ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है मैं कुछ और बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। अनादि काल से जो लोग सिद्ध होना चाहे वह भक्ति का ही आश्रय लिए, और जब वो सिद्ध हो गए तब भी भक्ति ही करते रहे। सुखदेव गोस्वामी जी सिद्ध हैं कि नहीं ये बताइए, तो कर रहे हैं कि नहीं भक्ति? व्यासदेव जी, नारद जी, चल रहा है? कौन बोला चल रहा है? कर रहा है। नारद जी भक्ति कर रहे हैं कि छोड़ दिए? प्रभुपाद जी अभी भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो लोग में है कि नहीं कर रहे हैं? तब समझ में नहीं आ रही आपको? ठीक। सारार्थ दर्शनी ये आसान है, हम इसको इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग सारार्थ दर्शनी को रोज पढ़ रहे हैं, तो छोटा सा कमेंट है वो बस पढ़ दे रहा हूं। यह कहकर कि परमया मुदा, यह इंगित किया जा रहा है कि साधन काल में भी भक्ति आनंद से परिपूर्ण है और उसमें कोई क्लेश नहीं है। क्या किसी को भक्ति में कुछ क्लेश का अनुभव हो रहा है? अगर आप कहो कि जप करना थोड़ा कठिन है तो वो अभी थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन देखिए जप करना कठिन नहीं है, जप को सुनना थोड़ा कठिन हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलने में कोई दिक्कत है? केवल बोलने की बात करें तो क्यों करना मित्रों? हरे कृष्ण बोलने में कोई दिक्कत है? बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में मान लिया जाए कि दिक्कत है, बोलने में कोई दिक्कत है? मुझे लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि बोलते वक्त भी सो जाते हैं, उनको बोलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन जो भी कुछ भी है, जो भी है, लेकिन हरे कृष्ण एक्चुअली बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोला गया है कि भगवान विष्णु की स्मृति निश्चित रूप से पाप का छेदन करने वाली है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से संपादित होती है, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं होता है। मन नहीं कंट्रोल होता, इसलिए भगवान विष्णु का स्मरण नहीं होता। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा, होठों को खाली स्पंदन कराने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान देना होगा कि जब पाप नष्ट हो जा रहे हैं तो वासनाएं नष्ट हो रही हैं, तो आपका मन भगवान में लगने लग जाएगा। इसीलिए अनादि काल से बोला जा रहा है कि जीव से जप करो, जीव से जप करो, जीव से जप करो। वो करते रहेंगे, वासनाएं समाप्त होंगी तो फिर अपने आप आपका मन भगवान में लगने लग जाएगा। ये ग्रहण कर पा रहे हैं? इतनी बात भी लोग ग्रहण नहीं करते। पहले दिन माला पकड़ी, प्रभु जी मन नहीं लग रहा। अरे तुम्हारे मन नहीं लगने की ही तो दवा है ये। कोई डॉक्टर से दवा खाए, कहे प्रभु जी वो बुखार है, अरे तो तुम्हारी बुखार की तो दवा दी जा रही है।
नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम जीव तो लगाओ भाई। क्या लगता है आपको? सही बोल रहे हैं ना? बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। क्लास समझ में आना कठिन है, बैठना भी कठिन है। क्यों अमरनाथ प्रभु, बैठने में कठिनाई है कुछ? मान लो मैं तेलुगु में बोलने लग जाऊं तो आपको समझ में आएगा, कन्नड़ में प्रभु को समझ में आएगा, बाकी लोग समझना कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन बैठना आसान है ना कि कठिन है? रोज बैठ भी नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है तो भी सुनने से हम पवित्र हो रहे हैं। समझना कठिन है लेकिन बैठना कठिन है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो फिर बैठने में कोई कठिनाई नहीं। अगर आप संकल्प ले कि मैं बैठूंगा तो वो कठिनाई नहीं है ना। आप देख रहे समझने में कितनी मुश्किल, मैं क्या बोल रहा हूं। जब करने में कोई कठिनाई नहीं है ना, सुनने में कठिनाई है। और जैसे जैसे हम लोग जब करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे तो लगा अरे तो बड़ा आसान है। यही श्लोक मैं आज से 13 साल पहले सुनता तो मुझे लगता बड़ा मुश्किल है, अब लगता है अरे वाह कितना आसान है। ये पेमेंट किया गया है। हम तपस्या करते हैं, जब करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं तो भगवान की कृपा से समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हिंदी होने से समझ में आ जाता है। हिंदी तो बोल रहा हूं ना मैं, कि उर्दू बोल रहा हूं या न फारसी बोल रहा हूं, लेकिन हृदय शुद्ध होता है तो ये सब बातें समझ में आती हैं। आप ये मत कहीं सोचिएगा मैं कह रहा हूं कि मेरा हृदय आपसे अधिक शुद्ध है या नहीं, उससे मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जब ये मैं अपना अनुभव बोल रहा हूं, जब करने से, भक्ति करने से, सेवा करने से मुझे बातें समझ में आ रही हैं। नहीं तो समझ में नहीं आती थी। पहले क्या सब ग्रंथ नहीं थे? बताइए। तो आज जो चीज कठिन लग रही है आगे जाकर वो आसान होने लग जाएगी भक्ति में। हे भगवान, चलो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मैं खराब टीचर हूं, मैं क्या कह सकता हूं। समझ में आ गया ना? अच्छा ये बताइए कि श्याम मुरारी प्रभु, एक माला करने में कोई दिक्कत आती है आपको? एक माला कोई दिक्कत नहीं आती। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक माला करने में भी दिक्कत आती है? बहुत सारे लोग, उनको तो याद ही नहीं रहता प्रभु जी एक माला कब करी थी। अब क्यों जय कृष्ण प्रभु, एक माला करने में कठिनाई है आपको? कोई कठिनाई नहीं है। 32 माला करने में शायद रोज कठिनाई हो शुरुआत में, 64 करने में कठिनाई हो, वो हमारी भक्ति का स्तर नहीं है अभी। लेकिन साधु चरण प्रभु एक माला करने में बुखार आता है तो इतना आसान हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो एक माला भी रोज नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं प्रगति हुई कि नहीं? मंगल आरती में उठने में, सुबह उठने में कोई दिक्कत आती है? कोई खास तो नहीं, 5 मिनट के लिए ऐसे कोई खास तो नहीं। और मैंने भक्त को बोला आप मंगल आरती रोज गाइए, नहीं मैं हफ्ते में 1 बार गाऊंगा। क्यों? ये उठना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ट्रिक लगा रहा था। हमने कहा ऐसा करिए आप ऑनलाइन रोज मंगल आरती गाइए। ट्रिक लगा रहा था कि इस बहाने उठे तो सही। नहीं नहीं 1 बार हम गा सकते हैं हफ्ते में। सोच रहे तो ये भी स्थिति है ना। लेकिन वही भक्त अगर भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन, अरे पूरा साल गवाइए, क्या दिक्कत? इज इट नॉट? देख रहे हैं किस प्रकार से जो चीज हमारे लिए कठिन होता है, हो थी शुरुआत में, भक्ति की देवी की कृपा से वो अब आसान हो जा रही है। ठीक है, कोई क्लेश नहीं इसमें। ठीक है। बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार ग्रंथ की उक्ति के अर्थ को सदाचार से प्रमाण देते हुए यह श्लोक कह रहे हैं, अर्थात भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यह पूर्ववर्ती भक्तों के सदाचार से भी प्रमाणित होता है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये पूर्ववर्ती भक्तों ने अनादिकाल से केवल भक्ति को ही चुना है, इसलिए हमको भी भक्ति को ही चुनना चाहिए। ये बात सीधी सीधी बात। भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर भगवान भक्त के हृदय एवं नेत्रों के समक्ष आविर्भूत होते हैं। आविर्भूत मतलब प्रकट होते हैं। अतएव कवि अर्थात विवेकी जन जो निरतिशय श्रेय और उसके साधन से अभिज्ञ हैं, वे परमया मुदा अर्थात काया क्लेश आदि के अभाव से युक्त एवं परम हर्ष के साथ नित्यम अर्थात सर्वदा यानी हमेशा आत्म प्रसादनीम अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाली भगवत भक्ति ही करते हैं। क्या ये, जब मैं सब पढ़ रहा हूं तो आप लोग मन बंद तो नहीं कर ले रहे हो अपना? बुद्धि कुछ कठिन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमने अभ्यास कर लिया मन को, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बंद करो अपने मन को, शट डाउन योर इंटेलिजेंस, तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए आपने सुना था ना, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। भगवान को साक्षात देख, और उसके बाद कल वाले श्लोक में देखा दृष्ट एवात्मनीश्वरे, भगवान को साक्षात देखता है। तो जो विवेकी जन है वो कह रहा अच्छा भक्ति करते करते, और भक्ति नीचे तो जाती नहीं, भक्ति तो केवल बढ़ती जाती है, तो
मतलब यानी कि जब मुझे प्रेमावस्था प्राप्त होगी, जैसे कि ध्रुव महाराज को हुआ था, अच्छा, तो मुझे भगवान अंदर भी दिखेंगे और बाहर भी दिखेंगे। अच्छा, तो अब आप ये प्रॉमिस किसी और साधन से हो रहा है क्या? ब्रह्म अनुसंधान करने से भगवान किसी को दिखे? सब चुप, नो भी नहीं बोल रहे हो, इतने हल्के से बोले। ब्रह्मज्ञानी बनना हम लोग, इसे कहते हैं विवेक। विवेक जागृत करो। क्या घर परिवार चलाने से किसी को भगवान मिले? नहीं। विवेक। क्या ब्रह्म अनुसंधान करने से भगवान मिले? नहीं। परमात्मा अष्टांग योग करने से मिले? नहीं। आप समझ रहे हैं? विवेक, विवेकी पुरुष, विवेकी बनो। अपना विवेक खुद जागृत करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, भक्ति करने से भगवान मिले? हाँ। किसको किसको मिले? गिनो। नारद जी को मिले, ध्रुव महाराज को मिले, प्रहलाद महाराज को मिले, गोपियों को मिले, वसुदेव जी को मिले, अम्बरीश महाराज को मिले। इतने सारे उदाहरण हो गए ना। और ये सब क्या एक ही कल्प के उदाहरण हैं? बहुत सारे कल्पों के उदाहरण हैं। ब्रह्मा जी को मिले। अब समझ में आ रहा है? शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट के रिव्यूज बड़े अच्छे हैं। अब समझ में आया? अब तो क्लियर है ना? क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सिंपल बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन साक्षात भगवान हमको दिखेंगे। जैसे मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं। हमारे जन निवास प्रभु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो सब भक्त जानते ही हैं कि वो राधा माधव से बात कर पाते हैं। वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो एक बार वो इधर राधा माधव, किसी भक्त की बात नहीं कर रहा, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। राधा माधव दास की बात नहीं कर रहा हूँ। श्री राधा माधव जो मायापुर के विग्रह, उनसे वो बात करते हैं और वो भी उनसे बात करते हैं। वैसे हम भगवान से बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमसे भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो उनसे पूछा गया एक बार चौपाटी में, प्रभु जी कुछ आपकी अंतरंग बात हुई हो श्री राधा माधव जी से, तो आप बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इस बातें किसी को नहीं बताऊं। तो हमारे गुरु महाराज बोले, अब आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्रहण किए? अरे आपसे राधा माधव जी बात कर रहे हैं, उसको और बताने की क्या जरूरत है? परम पूज्य जय पताका महाराज, मैंने श्रवण किया था इस प्रकार से। भगवान के सामने थे, प्रार्थना कर रहे थे, फिर वो अपने रूम पे चले गए। अकस्मात पुजारी ने देखा, श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, झूठी बातें नहीं है। तो राधा माधव के चरण में कदम का फूल दिखाई पड़ा। तो पुजारी को आश्चर्य हुआ कि ये तो कदम का सीजन है नहीं, कदम कहां से आ गया? है ना, कदम कहां से आ गया? तो फिर रिसर्च होने लगी, कैसे कदम आया, कौन कदम दिया, कौन कदम दिया। तो फिर यही जनिवास प्रभु पूछे, कौन आए थे यहाँ पे? फिर महाराज आए थे। फिर महाराज के पास गए तो ऐसा नहीं महाराज उसको यूट्यूब पे डाले, तो अंतरंग बात थी। बोले हाँ, मैंने अपने मन में श्री राधा माधव को कदम का फूल अर्पित किया था। और ये प्रत्यक्ष बात है। अभी जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए जनिवास प्रभु गए थे। मैं खाली बोल रहा हूँ कि लोगों को भगवान से आदान प्रदान होना शुरू हो गया है। भक्ति करिए ठीक से। जनिवास प्रभु जगन्नाथ जी की ड्रेसिंग कर रहे थे, जो राजापुर के जगन्नाथ है मायापुर में। और मैं जो सुना कि शायद पिन कुछ लग गई जगन्नाथ जी को, कुछ ड्रेसिंग कर रहे होंगे, पिन लग गई। तो बलराम जी सपने में यार जोर से झापड़ मारे उनको, इतना जोर से मारे कि वो नीचे गिर पड़े, कट गए इधर। बाद में स्टिचेस वगैरह भी आए। तो आप लोग डर रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं क्योंकि झापड़ हमको नहीं पड़ा। लेकिन भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं भक्तों से, इस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। इस्कॉन के डिवोटी से ही ग्रहण कर रहे हैं। एक और बात सुनाऊंगा आपको, ये मैं अपने गुरु महाराज से सुना था। एक हलादिनी माता जी थी, प्रभुपाद जी के शिष्या। उन्हें 1990 में शरीर छोड़ दिया था। वो किस लिए छोड़ा वो अलग बात है, लेकिन वो उस समय इसके पहले तक, मैं समझता हूँ 84-85 तक, 15 साल तक जगन्नाथ जी की नित्य सेवा करती थी। लगातार सुबह से शाम, ठंड में जाना, बिल्कुल बर्फ तोड़ के पानी लेके आना, बहुत मेहनत कर रही थी न्यू वृंदावन में। तो जगन्नाथ जी को देखते देखते वो बता रहे थे उनकी आंखें भी गोल हो गई थी। मतलब जगन्नाथ जी से इतनी मतलब प्रेम हो गया था, एकदम आंखें भी गोल गोल जगन्नाथ जैसे हो गई थी। फिर जगन्नाथ जी सपने में, ए तुम क्या कर रही हो, प्रीचिंग के लिए क्यों नहीं जाती बाहर? खुद ही जगन्नाथ जी सपने में आए, तो बाहर वो प्रीचिंग करने चली गई। तो गौर निताई के विग्रह के लेकर के वो लोग कीर्तन वगैरह कर रहे होंगे। तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया, पूरी पार्टी को। तो जज ने कहा, देखिए
अगर आप लोग स्वीकार करते हैं कि अब आप दोबारा ये नहीं करोगे तो हम लोग नहीं, हाँ, जब पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे उन लोगों को, तो कहे इनको भी लेके जाओ, गौर निताई को, इनकी आज्ञा से हम कर रहे हैं। इन्होंने आज्ञा दी थी कीर्तन करने के लिए इसलिए। और असली वो पागल थी, उनको ऐसा अनुभव था, गौर निताई ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहे थे। अब ये मत सोचिए कि मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं इस बात को, ऐसा नहीं कि कोई अप्रामाणिक व्यक्ति बोल रहे हैं। वो जानते थे उन माता जी को पर्सनली, यमुना माता जी की बहुत बड़ी मित्र थी वो। और उसके बाद जज के सामने बैठी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जज के सामने गई, जज ने कहा देखो अगर तुम लोग ये वादा करते हो कि दोबारा ये कीर्तन नहीं करोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो सन्यासी और जो लोग थे कहते ठीक है, हम लोग मतलब फॉर्मल मतलब बोल रहे थे हाँ ठीक है हम कीर्तन नहीं करेंगे। तो माता जी बोली नहीं हम लोग जरूर करेंगे, हम लोग जरूर करेंगे। इन्होंने कहा, इन दोनों ने कहा है, गौर निताई की तरफ बोल के इन दोनों ने कहा है इनको भी पकड़ो, इनको भी जेल में डालो, ये बोलते हैं करने के लिए, हम कैसे मना कर दें। तो जज इतने कन्विंस होकर बोला, जज ने कहा ठीक है जाओ, छोड़ दिया उन लोग को। तो अब देख ना कि वाकई गौर निताई बोले होंगे तब तो बात होगा ना, है ना। यहाँ पे आपको पकड़ गए, भैया हम नहीं कर रहे, हमारे स्वामी कह रहे हैं, स्वामी को पकड़ो। तो भक्त भगवान के विग्रह इस प्रकार से भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए अतएव ब्रह्म ज्ञानियों से नहीं करते, परमात्मावादियों से नहीं करते, भक्तों से करते हैं। इसलिए भक्ति ही करनी चाहिए। क्लियर समझ में? सारी कहानी क्यों सुनाई मैंने? कहानी मतलब सत्य घटनाएं हैं। एक छोटी सी और पास टाइम है, मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा। पुंडरीक विद्यानिधि, ये किनके अवतार हैं? वृषभानु महाराज के। तो राधा रानी के पति गौरंग महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए। तो जगन्नाथपुरी में गए और ने देखा कि जगन्नाथ जी को वो माड़ लगा हुआ वस्त्र पहनाया गया। माड़ वाला वस्त्र अपवित्र माना जाता है। तो माड़ मतलब चावल का माड़ लगाते हैं ना, टाइट रहे कपड़ा। ओढ़न षष्ठी में जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान को अपवित्र कपड़ा पहना रहे हैं। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा भगवान को अपवित्र कपड़ा पहना रहे, ऐसा क्यों? तो फिर उन्होंने कहा कि अरे भगवान पर ब्रह्म है, यही रीति चलती आई, क्या भगवान के लिए क्या अपवित्र है? तो उन्होंने कहा भगवान के लिए अपवित्र नहीं है, ठीक है भगवान ब्रह्म है तो उनके भक्त भी ब्राह्मण हो गए, वो क्यों उसको ग्रहण कर रहे हैं? राजा क्यों ग्रहण कर रहा है, अपने सर पे धारण कर रहा है? ऐसे मजाक हंस करके चले गए। रात में जगन्नाथ जी आए और छाती पर चढ़ के चाटे मारना शुरू कर दिए। तुम कौन होते हो मेरे सेवकों के बारे में बोलने के लिए? ये प्रथा मैंने चलाई है। कहता अरे बाप माफ कर दो, अरे बाप माफ कर दो। इतना पीटे पूरा गाल सूज गया। 15 दिन तक पुंडरीक विद्यानिधि बाहर नहीं आ पाए। तो आप समझ रहे हैं भगवान कोई मूर्ति मात्र नहीं है, अभी तो भगवान है। वो मूर्ति के रूप में प्रस्तुत होकर हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। हम आज श्रवण कर रहे हैं, इसे विश्वास करना चाहिए, एक दिन आपको अनुभूति भी होगी। इसलिए विवेक की जन समझ जाते हैं कि भगवान भक्ति के ही द्वारा सामने भी प्रकट होते हैं भक्त के, इसलिए भक्ति ही करते हैं, भक्ति छोड़ते नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है सारी कहानी क्यों सुनाई गई? और निरतिशय श्रेय, अतिशय श्रेय मतलब इससे श्रेष्ठ कोई श्रेय नहीं है, प्रेमावस्था से प्राप्त श्रेय कोई श्रेय नहीं है। और उसका साधन क्या है? साधना भक्ति, भगवान की भक्ति से अभिज्ञ हैं, वो जानते हैं भक्ति की महिमा, इसलिए काया को क्लेश नहीं देते। यानी कि काया मतलब शरीर, जबरदस्ती शरीर को सुखाने वाली तपस्या नहीं करते हैं। 10-10 दिन तक खाओ मत, ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे शिष्य 16 माला नहीं कर पाते हैं, सभी की बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत तपस्या का वर्णन करने वाली किताबें लेके आते हैं, लेकिन उनसे 16 माला नहीं हो रही है। 16 माला जब करो, भक्ति करो, प्रसाद खाओ, अनावश्यक तपस्या करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले जितनी तपस्या करने की जरूरत है उतनी दे दी गई है, अपनी तपस्या मत बनाओ। समझ में आ रहा है? और आप देखेंगे कि ये तपस्या करना लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। रोज मंगल आरती, रोज जप, रोज गुरु पूजा, रोज क्लास, ये बड़ा कठिन होता है। कुछ ना कुछ नया बना लेंगे। एक व्यक्ति थे, वो केवल वो खा रहे थे, जहां तक मुझे स्मरण है उपेंद्र प्रभु थे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे। वो केवल मूंगफली खा रहे थे, या क्या कहते हैं उसको, अखरोट खा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हैं मुझे नींद आती। कहते हैं तुम चाहे 12 घंटे भी सो लेकिन भगवान का प्रसाद खाओ। ये तो मैंने पढ़ा है, डॉक्यूमेंटेड है। अनावश्यक तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? भगवान की भक्ति करिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, नम्र भाव से भगवान के दास के रूप में रहिए, यही सबसे बड़ी तपस्या, इससे व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करेगा।
ठीक है, तो काया अनावश्यक काया क्लेश नहीं उठाते, थोड़ा तो क्लेश उठाते ही है, सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, लेकिन अब ये नहीं कि गर्मी में हम सब तरफ अग्नि जलाकर बैठे, सर पे कुछ अग्नि जला के बैठे, ऐसा नहीं होता है। एक फोटो भेजे थे मेरे को, एक आदमी था वो, हाँ, उनके गांव में था, सब तरफ अग्नि जला के बैठा हुआ है धूप में, ऊपर से धूप आंच जल रही है, सर के ऊपर भी कुछ जला के रखा है, उससे क्या कोई आत्म साक्षात्कार हो जाएगा? तो इस प्रकार के काया के क्लेश को वह रिजेक्ट करता है, तब हमें सब नहीं करना है, भगवान की भक्ति करनी। और कब करनी है, कितने समय करनी? कहते हैं हमेशा, नित्य ही, रोज लगातार वो भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कहां भक्ति करते हैं, मान लो ये प्रश्न हो, यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं वासुदेव सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम। इस वाक्य में वसुदेव शाब्दित शुद्ध सत्व में आविर्भूत होने वाले भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, ये अर्थ है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप जानते हैं तमगुण, रजगुण, सतगुण, और इससे परे की स्थिति को क्या कहते हैं? वासुदेव स्थिति। तो वसुदेव स्थिति में भगवान का अनुभव होता है, और ये वसुदेव स्थिति प्राप्त होती है भाव स्तर पे। ठीक, ये बात बता चुका हूं। तो ये समझते हुए कि भगवान का अनुभव दिव्य अवस्था में होता है, दिव्य चेतना की अवस्था में होता है। अन्य देवताओं का अनुभव, क्या अन्य देवताओं का अनुभव भी दिव्य अवस्था में होता है? नहीं। प्रमाण, ब्रह्मा जी का अनुभव हिरण्यकशिपु को कर पाया, तो हिरण्यकशिपु क्या दिव्य अवस्था में था? नहीं। रावण ने शिव जी का अनुभव किया, लेकिन क्या रावण दिव्य अवस्था में था? नहीं। लेकिन भगवान का अनुभव जिन्होंने किया वो दिव्य अवस्था को प्राप्त करके ही किया, तो इससे सूचित हो रहा है कि भगवान पूरी तरह से दिव्य अवस्था में है। तो इसलिए कह रहे वासुदेव शब्द से समझ में आया कि जिनका अनुभव दिव्य अवस्था को प्राप्त साधक को ही होता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हीं के भजन हमें करना चाहिए। यस, एक नोट मैंने यहां रखा है, ये भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमोत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। ये भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। राज विद्या, ये राज विद्या बहुत गुह्य है, राजगुह्यम, ये बहुत गुह्य है, पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र करने वाली है, और उत्तमम, ये तमोगुण से ऊपर उठाने वाली है, अज्ञान से ऊपर उठाने वाली है। प्रत्यक्षावगमम, ये भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से कराने वाली है। सुसुखम, सुसुखम मतलब सुखमय है, साधन अवस्था में भी और साध्य अवस्था में। सुसुखम कर्तुम, करने में बड़ी आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। और अव्ययम मतलब इसका नाश कभी नहीं होता, जितनी भक्ति कर रहे हैं उतनी भक्ति बढ़ती जा रही है। क्या ये श्लोक आपको मिलता जुलता लगता है आज के श्लोक से? परमया मुदा वाली बात आ रही है ना इसमें। और यहां बोला गया था नित्यम, यहां बोल रहे अव्ययम, स्पष्ट समझ में आ रहा है। और ये भी बात हम पिछले श्लोकों में देखे थे ना, भगवान को साक्षात देखता, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष देखते हो। ठीक है, यह ज्ञान और हाँ गुह्य है, गुह्य है, इसको हम कैसे समझते हैं? कविजन, जो विवेकी जन है वही भक्ति की महिमा समझते हैं। तो ये राजगुह्य है, राज विद्या है, महान लोगों को ही ये विद्या प्राप्त है। क्लियर समझ में आया? तो इस श्लोक में यहाँ पे रखा, आप लोग उसकी तात्पर्य को प्रभुपाद जी से जरूर पढ़िएगा, मैं केवल श्लोक का अनुवाद रखा हूं यहाँ। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, ज्ञान मतलब भक्ति। यहाँ पे जो ज्ञान का अर्थ है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का दर्शन कराने वाली है, सबको नहीं पता आज, और इसी कारण से लोग बोलते हैं ये क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो सुबह हरे कृष्णा करके। क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम यहाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन घर वाले तो बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा ना उनको, क्या होगा इससे? अरे कुछ कमाओ धमाओ, रोटी कमाओ, क्या हो जाएगा इससे, यही बोलते हैं ना। तो उनको बोलो इसीलिए हम सुबह करते हैं, सुबह 4 बजे तो रोटी नहीं कमानी होती ना, उधर ना तो कमानी होती है और ना खानी होती है। तो 4 से 6 में तो कम से कम हम उस गोपनीय गुह्य भक्ति को कर सकते हैं, मानते हैं ना। ये दिख रहा है ना कि लोग भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें भी डाउट है कुछ, तो दिख रहा है ना रहस्यमय है कि नहीं? यस, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा शुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें रजगुण तमगुण सत्वगुण का कोई मिश्रण नहीं, दिव्य भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा संपादित होती है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत, धर्म का सार है। सनातन धर्म का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। क्लियर? यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न की जाता है। तो हम भगवान की उक्ति से भी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। यहां पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है। स्वयं रूप का अर्थ थोड़ा समझिए। स्वयं रूप को लघु भागवतामृत में रूप को बताते हैं कि वह रूप जो किसी और अन्य रूप पे आश्रित ना हो। पार्थ प्रभु, स्वयं रूप का अर्थ क्या हुआ? माइक दीजिए, माइक पे बताएंगे प्रभु जी। स्वयं रूप का अर्थ क्या हुआ? वह रूप जो दूसरे अन्य पे आश्रित ना हो, नहीं हो। क्लियर है। और ये किसका रूप है? गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे 1.3.28 में, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं। और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप हैं। थोड़ा समझ लेना चाहिए। भगवान गोलोक विहारी स्वयं रूप कृष्ण से पहले विस्तार कौन है? बलराम जी। और बलराम जी के विस्तार कौन है? संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर इनसे अन्य विष्णु स्वरूपों का प्रकट तो नहीं कहना चाहिए, विस्तार होता है, विस्तार होता है। ठीक है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान पहले भगवान कृष्ण थे फिर बलराम जी आए, तो क्योंकि प्रश्न बनेगा फिर बलराम जी कब आए? बलराम जी भी नित्य हैं और भगवान कृष्ण भी नित्य हैं, लेकिन फिर भी बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, पूर्णांश है, विष्णु स्वरूप है। क्लियर। और फिर उन्हीं से अन्य अन्य विस्तार होते जा रहे हैं। इसकी व्याख्या मैं देर तक करूंगा जब हम लोग 1.3.28 पढ़ेंगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 3-4 दिन हम उसको लगेगा व्याख्या करने में, वहां पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इतना मोटा मोटा समझना चाहिए। समाकलित रूप है इसका क्या? समाकलित को इंग्लिश में देखना पड़ेगा। पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। भाई हिंदी इसकी समाकलित नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश देखिए क्या। नहीं, समकालिक नहीं है, होगा वाला सिस्टम नहीं है। मैं अब इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि समकालित। आपने जब बोला तो सोचना ही पड़ेगा। देख लेते हैं इसमें क्या कठिनाई है। इंग्लिश में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम 1.2.22। Plenary portions and integrated parts are Lord Shri Krishna's plenary portions। ये तो समझ में आ रहा है। plenary portion मतलब उन्हीं के समान शक्तिशाली। and integrated parts का मतलब है वह भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। यही अर्थ हम समझ पा रहे हैं। इंटीग्रेट है ना, अभिन्न है। भगवान कृष्ण और विष्णु में भेद नहीं है, सिद्धांत तक कोई भेद नहीं, यही अर्थ समझ में आ रहा है। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्न अंश हैं। हाँ, अब समझ में आ गया। देखिए, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं या मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं? दोनों। मायावादी हैं क्या आप? हम आपको क्लास दे रहे हैं या मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं? अच्छा, ये मैं समझ गया क्या कहना चाहते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं तो सुन ही रहा हूं, लेकिन मेरा वो प्रयोजन नहीं था बोलने का। आप में और मुझ में भेद है कि नहीं है? आप एक व्यक्ति हैं और मैं एक व्यक्ति हूं। एक ही समय में ऐसा तो नहीं मैं अपने आप को विस्तार करके, भाई क्लास में कोई नहीं आया तो मैं ही अपने को विस्तार करूं, सामने बैठ करके मैं ही अपने आप को जूम में विस्तार करूं और मैं कहूं मैं अपने आप को क्लास दे रहा हूं। ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण जब अपने आप को विस्तारित करते हैं तो वो उनमें और उनके विस्तारित स्वरूपों में कोई भेद नहीं, एक ही समय में। इसलिए कह रहे हैं समाकलित रूप, इंटीग्रेटेड पार्ट्स। ये बड़ा अचिंत है। हम लोग यहाँ पे एक समय में अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए अलग अलग रूपों को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अपने कोई क्लास नहीं दे रहा हूं, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। लेकिन आपको याद है ना, ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान अपने आप को ही बछड़ा बने हुए हैं, डंडी बने हुए हैं, खुद से खुद को ही हाँक रहे हैं, खुद से खुद को ही हाँक रहे हैं, खुद से खुद को ही घास खिला रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अद्भुत। एक ही समय भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अलग रूप में भी प्रस्तुत हो रहे हैं और एक भी है। क्या है श्लोक? वो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो ये भगवान की अच्युत अद्भुत शक्ति, अद्वैत है। वो अन्य जितने विष्णु स्वरूप है भगवान से अलग नहीं है। हम किसी छोटे मोटे भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, बहुत अद्भुत भगवान है, समझ में नहीं आते हैं। एक व्यक्ति ने बोला, आई डोंट वॉन्ट टू वर्शिप अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। मैं ऐसे भगवान की सेवा नहीं करना चाहता जिन्हें समझा जा सके।
मैं ऐसे भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं जिनको समझा जा सके। कृष्ण को पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ती है उतना समझ में आता है, और उतना समझ में आता है कि हम कृष्ण को नहीं समझे। जानन्तु एव जानन्तु किम बहुक्त्याम न मे प्रभु मनसः वपुषो वाचो वैभवम तब गोचर। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मन से, वचन से और शरीर से आपके वैभव मेरे लिए गोचर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा। जो व्यक्ति वाकई भगवान को समझता है वो क्या समझता है ना, हम तो भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए महान बहुत महान है, अनंत रूप से महान है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। इति मतलब पराकाष्ठा। जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उनकी पराकाष्ठा कहाँ प्राप्त हो रही है, कि उनका आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण, स्वयं रूप श्री कृष्ण। तो उनकी भक्ति करना है। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। अब इसको मैं पढ़ लूंगा फिर समझाता हूं। प्रभु उच्च आध्यात्मवादी क्यों कह रहे, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितना कि ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। थोड़ा समझिएगा इन बातों को। एक बात कि प्रभुपाद जी यहाँ पे उच्च अध्यात्मवादी क्यों कह रहे हैं। सामान्यतः लोग भगवान, जो बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वह भी त्रिगुणातीत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो ऐसे ही पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? हाथ जोड़ के। नहीं समझ में आया? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ऐसे करके, भगवान वहां है, मैं उनका दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। भगवान को गलवा ही नहीं दे सकते, भगवान के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते। ग्रहण कर रहे हैं? तो उनसे भी श्रेष्ठ उनसे भी और आत्मीय भक्त हैं गोलोक के। और वह गोलोक की भक्ति, जैसे रागमार्ग की भक्ति कहा जाता है, वह केवल भगवान स्वयं रूप कृष्ण के साथ ही हो सकती है। और बलराम की पार्टी, भगवान बलराम की पार्टी और भगवान कृष्ण की पार्टी आपस में कुश्ती करते हैं। और भगवान का एक नाम है अजित, जो किसी से हारते नहीं, लेकिन कुश्ती में हार जाते हैं गोलोक में। और फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं कंधे पे नहीं उठाऊंगा तुम लोगों को। क्यों नहीं उठाओगे? अरे मैं राजा का लड़का हूंगा। अरे राजा के लड़के होगे घर में, यहाँ कोई नहीं राजा के लड़के। तुम ग्रहण कर रहे हैं? फिर कहते हैं, नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। तो ठीक है, कल से खेलना में आपको खेलने में नहीं रखेंगे। तो फिर कृष्ण रोने लगते हैं, कहते ठीक है कंधे बिठाओ चलो। तो फिर कृष्ण कंधे बिठाते हैं। पता है ना प्रलंबासुर वाली लीला आपको? प्रलंबासुर किसकी पार्टी में था? कृष्ण की पार्टी में। तो कृष्ण की पार्टी हार गई और बलराम जी की पार्टी जो है वो जीत गई। तो बलराम जी को प्रलंबासुर उठा कर चल रहा था, फिर भागा तेजी से। तो फिर उसके बाद बलराम जी का ये क्या हो रहा है, और देखा वो असुर बन गया था। असुर है, ये ले, भम्म से मारते हैं उसको, अपने हाथ से मारते हैं, जहां तक विश्व हम मुक्का मारते हैं वही प्रलंबासुर मर जाता है। तो ये बलराम और श्री कृष्ण, भगवान जो स्वयं रूप श्री कृष्ण है, उनके संग इस प्रकार की आत्मीय स्वभाव होता है। हम लोग दामोदर मंत्र में वो क्या गाते हैं? नहीं, जो भगवान को तदीयेशितागेषु भक्तिर्तत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। जो भगवान कृष्ण को ईश जानते हैं, भगवान जानते, उनको भगवान ज्ञापित कर रहे हैं कि देखो मैं अपने भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। मतलब अगर तुम ऐसी राग मार्ग की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे द्वारा भी जीता जा सकता हूं। समझ रहे हैं? जैसे अब एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी सोचा नहीं है आपने, कभी नहीं सोचा होगा शायद। दामोदर लीला में भगवान का पेट बंधा था, हाथ तो नहीं बंधा था ना। अगर हमारा कोई पेट बांध दे तो हाथ से खोल लेंगे। जो व्यक्ति ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाला है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसको इतना ज्ञान नहीं कि हाथ खोले हों और पेट में रस्सी बांध दीजिए तो खोल लिया जाए। कभी सोचा आपने ऐसा? अभी महाराज का मैं प्रवचन सुन रहा था। जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहा है वो उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि रस्सी खोल ले, लेकिन नहीं, वो जान रहे थे कि अगर रस्सी खोली तो अगली बार हाथ भी बांध दिए जाएंगे। इसलिए पेट की रस्सी नहीं खोले। कौन खोला? नंद महाराज आके खोले। यही तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि
जिसको भय भीता करके श्लोक है कि कोई महाभारत पढ़ना चाहे तो महाभारत पढ़े, श्रुति पढ़े, कुछ पढ़े, लेकिन हम तो तमहम नंदम वंदे यस्यालंदे परम ब्रह्म। मैं नंद महाराज की पूजा करता हूं जिनके आंगन में पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है ना भक्ति में कितना अंतर है। वैकुंठ की भक्ति और गोलोक की भक्ति में अंतर है, समझ में आ रहा है ना। आत्मीयता बढ़ गई ना, है वही व्यक्ति लेकिन आत्मीयता बहुत बढ़ गई। ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को। जैसे एक और उदाहरण बताऊंगा आपको। विंस्टन चर्चिल, उस समय ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनसे कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलने के लिए गए, तो उनके सेक्रेटरी ने क्या कहा, अभी बहुत व्यस्त है, मीटिंग में है। तो काफी समय हो गया, सोचे कौन सी मीटिंग में है, हमसे मिल ही नहीं रहे। तो जो की होल होता है, की होल दरवाजे में छेद होता है ना छोटा सा, उससे देखा। उन्हें देखा कि उनका जो पोता, लड़के का बेटा, वो उनको घोड़ा बनाया हुआ था। बोला चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। वो व्यक्ति इंग्लैंड की आर्मी को पूरा कंट्रोल करने वाला है, शक्तिशाली है, लेकिन उसको किसमें मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है कि उनका जो पोता है उनके पीठ पे चढ़ा हुआ है। बोला चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और यही बात चैतन्य चरितामृत में वर्णन हुआ है कि माता मोरे पुत्र भाव करे ना पालन, तारण मतलब डांटती है माता और भर्त्सना करती है, अरे तुम नहीं खाओगे तुम मर जाओगे, ऐसा करके तो कृष्ण को भी बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए ऐसी भक्ति देने के लिए महाप्रभु गोलोक से इस जगत में आते हैं। कहते हैं सारा जगत मेरी भक्ति करता है विधि मार्ग में, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति करता है, उससे वहां प्रेम शिथिल होता है, ढीला होता है, उससे मेरा को जीता नहीं जाता। तो अपने पे जीत दिलवाने के लिए महाप्रभु आए। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, अंतर देख रहे हैं ना। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा उच्चतर आध्यात्मवादी। ठीक। और नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने क्या बताया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में भी निरंतर चलती रहती हैं। जैसे इस समय कहीं सूर्य उग रहा होगा धरती पे कि नहीं। अच्छा 1 सेकेंड हो गया, अब एक मिनट रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब दोबारा कहीं सूर्य होगा। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, 5 सेकंड रुक जाइए। 1 2 3 4। अब फिर दोबारा कहीं सूर्य होगा। ग्रहण कर पा रहे हैं। हर क्षण, मैं थोड़ा रुक रहा हूं, हर क्षण किसी न किसी स्थान पे सूर्य उग रहा है कि नहीं, ये समझ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है इसका। उसी प्रकार से भगवान हर क्षण पूतना को मार रहे हैं। किसी या किसी ब्रह्मांड में उनकी लीला चल रही है, और एक लीला समाप्त होती है यहां तो दूसरी लीला दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। तो आप कहेंगे अरे भाई यहां पूरी लीला समाप्त तो कर लेने तो चैन से। ये मत सोचिएगा कि यहां जब 125 साल भगवान श्री कृष्ण रहते हैं तो पूरे 125 साल समाप्त होने के बाद दूसरी जगह शुरू होती है। पहले मैं ऐसा सोचा करता था, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है कि यहां जब पूरा सूरज बीत गया उसके बाद दूसरी जगह सूरज उदित होता है? क्या इस उपमा को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं आप? सूर्य निरंतर कहीं ना कहीं उदित हो रहा है। तो इस समय भी भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही। क्या कहीं महाप्रभु का कीर्तन हो रहा होगा अभी? यस। और हम उससे कितना दूर हैं? मेरा प्रश्न समझे? हम महाप्रभु की लीला से या भगवान श्री कृष्ण की लीला से कितना दूर है साधु शरण प्रभु? एक क्षण मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण, लीला में प्रवेश। वो तो आगे की बात है, बहुत उच्चतर भक्ति है। लेकिन अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ तो सीधे लीला में प्रवेश हो जाएगा। सीधे लीला मतलब जहां भी लीला हो रही, जहां भी कृष्ण है वहां पे भी हो, चाहे वो भूमि पे हो, भाम लीला में हो, चाहे गोलोक लीला में हो। तो इस प्रकार से आप समझ पाए भगवान की लीला के बारे में। तो इसलिए भक्त लोग बड़ी आनंद से भक्ति करते हैं, भक्तिम परमया मुदा, और वो जानते हैं कि इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो अब इसके आगे विषय चेंज हो रहा है। जो तीनों उपास्य हैं, कौन उपास्य होना चाहिए, किसकी उपासना करना चाहिए, उसको वर्णन हम लोग कल सुनेंगे भगवान ने चाहा तो। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो मैं लिख लेता हूं। यस, एनी डिवोटी हैज एनी क्वेश्चंस? हाँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पे आप में से किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो नहीं है तो फिर हम लोग अभी पारायण कर। यस, माइक दीजिए प्रभु जी को। तो अभी सोचिए कि प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें किसी ने प्रचार किया तो आज हम भागवत पढ़ रहे हैं, है ना? और आप उसको कितने बड़े पथ पे लेके आ रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। यस प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे तात्पर्य में जो हम पढ़ रहे हैं स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव
के रूप में जो विस्तारित करते हैं। हाँ जी। तो फिर बलदेव जी के बाद शंकरसन के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। और फिर प्रभु वासुदेव, यहाँ पर जो वासुदेव ले रहे हैं मतलब भगवान के मुझे विषय लगा था में। ये प्रश्न बनेगा। देखिए, भगवान कृष्ण अपने आप को, जो गोलोक विहारी कृष्ण है, वह अपने आप को एक तरफ विस्तार कर रहे हैं बलराम जी की तरफ, बलराम जी के द्वारा, और फिर ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, ये विष्णु स्वरूप आ रहे हैं। लेकिन द्वारका का कृष्ण बलराम जी की विस्तार नहीं है। जो भगवान मथुरा में अपने आप को विस्तारित करते हैं वह उनके, वो बलराम जी के विस्तार नहीं है, वो स्वयं रूप कृष्ण के डायरेक्ट विस्तार हैं। वो कृष्ण है, तत्व, कृष्ण तत्व नहीं शब्द कह रहा हूं, कृष्ण वो हैं, वो कृष्ण है। बलराम जी का भाव है कि मैं सेवक हूं भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन द्वारका कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्ण जो हैं वो द्वारका की रानियों के पति हैं, बलराम जी उनके पति नहीं है। इसको आप थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनेंगे, 1.3.28 में क्लियर समझाऊंगा। मैं भी बड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन अभी लिसन की मेरे को अच्छे से समझ में आई बात है। एक्सपेंशन का सीक्वेंस है, भगवान से बलराम जी से चतुर्व्यूह, ये विष्णु स्वरूप चले गए इधर। लेकिन द्वारका के जो भगवान श्री कृष्ण है वो इधर भगवान कृष्ण से सीधे अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं। ठीक है, माइक पे बताइए प्रश्न। फिर भगवान का एक प्रणय प्रभु कि वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति भगवान, तो फिर वो yes. द्वारिका कैसे गए? हाँ, तो विस्तार किया ना उन्हें, अपने आप को वासुदेव कृष्ण के रूप में विस्तार किए, वासुदेव कृष्ण के रूप में। ये वासुदेव से कृष्ण बलराम जी का विस्तार नहीं है। भगवान यहाँ पे भी हैं और भगवान वहां पे विस्तार के रूप में जाते हैं। वो बलराम वाले वासुदेव अलग है। ठीक है, भाव वहां पे देखिए अलग का, मैं जब बोल रहा हूं तत्व वही है लेकिन भाव का अंतर है। तो आप आज जब हम डर लगता है, लेकिन आदि लीला में पढ़ाना ऐसा बातें क्लियर होती हैं स्पष्ट रूप से। प्रश्न ये है कि जो भगवान के 10 अवतार हैं वह मत्स्य अवतार आदि वह कलयुग के बाद फिर से रिपीट करेंगे? आपका प्रश्न में थोड़ा त्रुटि है। आप ये सोच रहे हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में 10वां अवतार आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। 10 अवतार ब्रह्मा जी के दिन में आते हैं। मत्स्य अवतार इस सतयुग में नहीं आया था। मत्स्य अवतार कब आया था? मत्स्य अवतार आया था इस मनवंतर, यानी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर के पहले और चाक्षुष मनवंतर के बाद, जिसमें बीच वाला पीरियड था। भगवान श्री राम इस त्रेता युग में नहीं आए। चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं चाक्षुष मनवंतर में आए भगवान। हम सोच रहे हैं इस त्रेता युग में आए, यही सोचते रहे ना आज तक। अब हाँ, इसमें तो त्रेता आया ही नहीं, सही कह रहे हैं। तो ये सब बातें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। ये सब बातें अभी और आगे आएंगी जब हम लोग भागवतम को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारे 10 अवतार जो है वो सब एक ही चतुर्युग में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे अगर सतयुग आएगा तो फिर से अवतार आएगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप चैतन्य महाप्रभु के अवतार से ही संतुष्ट हो जाएं। अन्य अवतारों के बारे में ना सोचिए कि मैं कल्कि के अवतार को देखना चाहता हूँ। अगर देखना भी चाहते हैं तो गोलोक से टेलीस्कोप से देख लेना। समझ में आया? यहाँ से यहाँ पे वेट मत कीजिए कि कल्कि आएंगे, कल्कि का दर्शन करके फिर भगवान के पास जाऊंगा। ठीक है, ये सब नहीं सोचना है। तो यहाँ रुकते हैं हम लोग, अब पारायण करेंगे।